जय हिंद। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ गई। केंद्र सरकार में बैठे नेताओं ने जो निर्णय लिया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लगभग पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो गार्ड था ना, वो उनसे अब छीन लिया गया है। 32 और इन सबको गार्ड मिला था केंद्र सरकार के तरफ से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता होना मतलब ये लोग का एलिगेंस रहता है कि तृणमूल के नेता मेरा मर्डर कर देंगे, मार देंगे, या फिर हम पब्लिक के बीच जाएंगे तो मेरे पे हमला हो जाएगा। ऐसे तमाम रहते हैं प्रश्न। और इलेक्शन के टाइम पे कोई नेता जब भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता जब क्षेत्र में जाता है घूमने या कुछ भी, तो बहुत समय देखा जाता है दंगों का माहौल हो जाता है, मारपीट होने लगता है, पथराव होने लगता है। ऐसे लगातार समस्याएं होती है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम मतलब गिने चुने नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान किया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्रीय एजेंसी के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया था। जिसमें से 32 ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनका सुरक्षा उनसे छीन लिया गया। इन लोगों को 2 या 3 गार्ड मिलता था, जिसके तहत ये लोग अपने इलाका में घूमते थे, काम करते थे, और इन लोगों से अब वो सुरक्षा भी छीन लिया गया है। लगातार ऐसा आरोप रहता है कि जिन जिन नेताओं को गार्ड मिला है वो लोग सिर्फ गार्ड लेकर रूम में बैठे रहते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, इलाके में नहीं जाते हैं, ग्राउंड में नहीं जाते हैं। ऐसा आरोप उनके हो सकता है दल के लोग ही लगाते हो। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में भी देखा गया है इस चीज़ को लेके। जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये ऐलान किया है कि इन 32 नेताओं का जो गार्ड है वो इनसे छीन लिया जाएगा। और जैसे ही ये खबर फैली, अफरा तफरी मच गई पश्चिम बंगाल बीजेपी के बीच में। बहुत सारे नेताओं के द्वारा तो ये भी कहने लगा गया कि मेरे जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरा जब गार्ड छीन लिया जा रहा तब हम क्या करेंगे। ऐसी घटना है। आपको थोड़ा सा कुछ नाम बताना चाहेंगे। सबसे पहला नाम है, देख लीजिए, अरुण हालदार, वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इनका गार्ड छीन लिया गया है। उसके बाद है अभिजीत बर्मन, एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी कूच बिहार, इनका भी गार्ड छीन लिया गया है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आते हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जो इलेक्शन लड़े थे लेकिन हार गए, कुछ पार्टी के नेता लोग भी हैं जिनको गार्ड दिया गया था। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे नाम है शंकुदेव पांडा, उनका भी गार्ड ले लिया गया है। श्री पिया साहा, उनको मिला था एमपी कैंडिडेट रह चुकी है, उनका भी ले लिया गया है। और आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, पलाश राणा स्टेट कन्वेनर थे, इनका भी गार्ड ले लिया गया है। अब आपको थोड़ा सा और 1-2 ठो नाम बताएंगे। धनंजय घोष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे मुर्शिदाबाद का, इनका भी ले लिया गया है। एक चीज़ और, देवाशीष धौर, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर थे बीरभूम का, और ये एक आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, इनका भी गार्ड छीन लिया गया। और ऐसे तमाम, यहाँ पे तमग्नो घोष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कोलकाता नॉर्थ के, इनका भी गार्ड छीन लिया गया है। अब सोचिए केंद्र सरकार को आखिरकार ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गार्ड उनसे ले लिया गया है। और खुदा न खासा अगर ये लोग अब कार्य करने के लिए जाते हैं क्षेत्र पे और कहीं ना कहीं इन पे हमला होता है, जिम्मेदार कौन होगा। गार्ड रहते हुए भी बहुत समय हम लोगों ने देखा, अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद थे, तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए, उनके इलाके में उन पे हमला हो जाता है और उनके गार्ड ने उस घटना को संभाला। ऐसे तमाम घटनाएं होती है जहां पे केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई गार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रक्षा करती है, पश्चिम बंगाल के नेताओं की। और अब उनमें से 32 नेताओं का जो है वो गार्ड छीन लिया गया है। बहुत सारे लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार मेरा गार्ड तो छीन लिया गया है, अब अगर हम फील्ड में जाते हैं, मेरे साथ दुर्घटना घटती है तो क्या होगा। इसका आरोप भी लगाया जा रहा है कि तृणमूल के नेता है, ये है, वो है, उनके द्वारा मुझे खतरा है। तो ठीक 26 से पहले केंद्र में बैठे नेताओं ने गार्ड छीन लिया। क्या कुछ चेंज करने का प्लान है केंद्र के नेताओं का 26 में, या कुछ अलग करने का प्लान है, ये सवाल खड़ा होता है। और जिन नेताओं का गार्ड छीना गया, क्या वो पार्टी में रहेंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि गार्ड तो छीन लिया गया है। और बहुत लोगों का एलिगेंस रहता है कि जिनके पास गार्ड है वो गार्ड के बदौलत बाकायदा फर्मा लेके घूमते हैं, फर्मा में रहते हैं। और अब तो गार्ड छीन लिया गया, तो क्या वो उसी फर्मा में क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। और देखना यही है कि आखिरकार केंद्र सरकार ने जिन लोगों का गार्ड छीना है वो लोग पार्टी में रहते हैं, पार्टी से डिटैच होते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। और केंद्र सरकार ने आखिरकार ऐसा डिसीजन क्यों लिया 2026 के पहले, जहाँ पे देखा जाए तो महज कुछ महीने बाद से ही इलेक्शन है। क्योंकि दुर्गा पूजा निकाल दीजिए, होली का निकाल दीजिए, गर्मी का छुट्टी निकाल दीजिए, वेकेशन, तो महज कुछ महीना बचा, उसके बाद 26 में इलेक्शन। और उसके पहले केंद्र के नेताओं का इतना बड़ा निर्णय
क्या पश्चिम बंगाल बीजेपी में कुछ बदलाव होने वाले हैं? देखते रहिए रैपिड न्यूज़ मीट। जय हिंद।